बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां एक हफ्ते से भारी बारिश का दौर जारी है। 17 जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई। मंडला, टीकमगढ़ में 75% तक बारिश का कोटा पूरा हो चुका है और वो भी जुलाई के महीने में। यह हैरानी की बात है। जी हाँ, निवाड़ी में अगर बात करें तो अब तक 103% बारिश दर्ज की जा चुकी है। 18 जुलाई तक का बारिश का यही दौर जारी रहने की संभावना है। तेज बारिश के चलते कई जिले जलमग्न हो चुके हैं। श्योपुर के गांव इलाके पानी से घिरे हैं। अस्पतालों तक का भारी बारिश साफ तौर पर दिखाई दे रही है और ये जो पानी है वो जमा हो चुका है। अस्पतालों तक में ये पानी भरा हुआ है। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बताई जा रही है, यानी कि खतरा जो निशान है वो पार कर चुकी है नर्मदा नदी। इधर मुरैना में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। चंबल में खतरे के निशान से करीब ये जलस्तर पहुंच चुका है। 24 घंटे में 7 मीटर बढ़ा है चंबल नदी का जलस्तर। अब ये खतरे के निशान तक पहुंच रहा है। राजघाट पर जलस्तर 130 मीटर के पार पहुंचा है। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि 138 मीटर खतरे का निशान है और जिस तरह से लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जल्द ही ये खतरे के निशान के ऊपर बहेगी। देर रात तक और जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है। आपको ये भी बता दें कि कोटा बैराज से चंबल नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एक साथ 7 फीट तक जलस्तर बढ़ना बड़ी बात है। 7 मीटर तक, माफ कीजिएगा। तो देखिए, भारी बारिश से नदियां उफान पर है और लगातार जो है हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। चंबल नदी का जलस्तर 7 मीटर तक बढ़ गया है। भारी बारिश और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, खतरे के निशान के करीब ये पहुंच रही है। और अब बात करेंगे कटनी जिले की, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतार दिया है। नदियां नाले उफान पर हैं, निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं और कई इलाके तो ऐसे हैं जिनका संपर्क ही मुख्य मार्ग से टूट गया है। घरों में पानी घुसने से लोग बेहद परेशान हैं। नगर निगम को बार बार सूचना दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर अभी से हालात नहीं संभाले गए तो फिर आगे मानसून में क्या होगा, हालात तो और भी भयावह हो सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ ये देखिए, तस्वीरें आप देखिए, घुटनों तक पानी है और ये क्या करें, घर में रहने के लिए मजबूर हैं और केवल प्रशासन के भरोसे है कि वो आए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हैं कि वो सुनने का नाम नहीं ले। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ललित, जिस तरह से लगातार नदी नाले उफान पर हैं, तालाब उफान पर हैं, डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित ये निचली बस्तियां होती हैं जो इन जल स्रोतों के आसपास होती हैं और यही एक बड़ी वजह है कि ये सभी घर में कैद हो गए हैं। कटनी जिले में लगातार बारिश होने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। निचली बस्तियों में पानी भर गया और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कटनी जिले की जीवन दाहिनी कटाई घाट नदी आज अपना रौद्र रूप दिखा रही है और लगातार कटनी नदी का पानी जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। हमारी आम जनता से अपील है कि नदी किनारे खड़े होकर किसी भी प्रकार से कोई छेड़खानी ना करे और ना ही सेल्फी लें। कटनी से बंसल न्यूज के लिए लीलाधर जाटव। और गुना से अगली खबर है, जहां झमाझम बारिश से मौसम के रंग ही बदल गए। कहीं बारिश ने खूबसूरत नज़ारे भी दिखाए तो कहीं सड़कें उखड़ी हुई हैं, तालाब की पार टूटी हुई है। लेकिन बारिश से कई इलाकों में जनजीवन बेहद प्रभावित हुआ है। तो तालाब की पार टूटने से जलभराव की स्थिति बन रही है। कई जगह ऐसी हैं जहां संपर्क मुख्य मार्गों से इन जगहों का टूट चुका है। और ये तस्वीरें आप देखिए जरा, चारों ओर पानी ही नजर आ रहा है। मंदिर के पीछे बह रहा झरने नुमा ये पानी। अब आप सोचिए जरा, अगर यहाँ कोई फंस जाए तो क्या हालात होंगे। कारण ये है कि खूबसूरत नज़ारा भी है लेकिन डराता भी है। बिल्कुल शुभांगी, दूर से अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, लेकिन सोचिए वहाँ जो मौजूद होंगे उनके लिए कितना डरावना ये पल होगा। इतनी तेज़ गति से पानी आ रहा है, ये आसपास का पूरा इलाका। देखिए, कुछ लोग तो यहाँ फंसे हुए हैं, शायद राहत की राह देख रहे होंगे। और अब बात करेंगे शाजापुर की, जहां नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है। कारण यह है कि 2 व्हीलर गाड़ियां लगातार चेंबर में गिर रही हैं और इस पर जो लोग सवार हैं उनके लिए यह जानलेवा साबित हो सकती है। कारण यह है कि कई 2 व्हीलर गाड़ियां इस गड्ढे में गिर चुकी हैं। पानी इतना भरा है सड़क पर कि ये पॉट होल लोगों को नजर नहीं आ रहा है। यहाँ हाट बाजार में ये चैम्बर जो है खुला पड़ा है।
कितनी बड़ी लापरवाही है। बारिश के दिनों में अगर इसके ऊपर पानी आता तो शायद वो चैम्बर का ढक्कन भी नहीं दिखाई देगा या वो होल दिखाई नहीं देगा। तो गाड़ियां इसके अंदर गिर रही हैं, लोग गिर रहे हैं। सड़क हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। देखिए आप किस तरह से, ये देखिए चलता आया, उसे तो दिखाई नहीं दिया क्योंकि पानी भरा हुआ था। आखिर वो गड्ढा दिखेगा कैसे। और ये देखिए पूरे स्कूटी का जो अगला हिस्सा है वो उस चैम्बर हॉल में घुस चुका है, होल में। अब ये देखिए तस्वीर, उसको चोटें आई हैं। तो हादसों का शिकार वहां पर लोग हो रहे हैं। सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद हुआ है। इधर ग्वालियर में एक बार फिर से भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई दिखाई दी। एक बार हम पहले भी दिखा चुके हैं एक सड़क को धंसते हुए, लेकिन देखिए एक बार फिर से वहां पर सड़क धंस गई। झांसी रोड बस स्टैंड के पास में सड़क धंस गई। अचानक से घुटनों तक ये गड्ढा हो गया है, घुटनों तक ये सड़क धंस गई। तो आपको ये भी बता दें कि जान जोखिम में डालकर लोग यहाँ से गुजर तो रहे हैं, लेकिन आप जरा इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए जरा, ये वो मुख्य मार्ग है जहां से लगातार वाहनों का आवागमन होता रहता है। अगर यहाँ कोई बड़ी घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। बंसल न्यूज की टीम भी मौके पर पहुंची और जायजा लिया इस पूरी स्थिति का। ग्वालियर में लगातार बारिश के कारण अब सड़कों का धसकना लगातार शुरू हो चुका है। पहले हमने महल रोड की बात की थी, अब हम आ पहुंचे हैं झांसी रोड पर, जहां साफ तौर पर हम आपको तस्वीरें बताएंगे। अभी बारिश हुई है, उसकी वजह से ये सड़क है पूरी तरह से, आप देखिए कितना बड़ा गड्ढा इस सड़क पर हो गया है। कहा जा रहा है कि आगे जो है सीवर का काम चल रहा था और यही वजह है कि अब जो है पानी जैसे बारिश हो रही है और उसके साथ ही ये सड़क है उसका धंसने का सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है। एक बड़ा गड्ढा कहा जा सकता है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये बड़ा गड्ढा है यहाँ पर, और तमाम जो वाहन है वो भी यहाँ से निकल रहे हैं और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ये भी देखिए यहाँ पर ये सीवर का चैम्बर है और चैम्बर के बगल से जो पूरी जगह है वो पूरी धसक चुकी है। सुरंग कहा जाए, देखिए साफ तौर पर ये सुरंग जैसी यहाँ पर तब्दील हो गई है। पूरा यहाँ पर गड्ढा साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा हो और लगातार ग्वालियर की हर सड़क की स्थिति यही है, सड़कों पर गड्ढा और उसके साथ ही जो है सड़कों पर गड्ढा और उसके साथ ही तमाम बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और जो है जाम की स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि सड़क पर जो गड्ढे हुए हैं उसकी वजह से जो पूरा रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ से देखिए साफ तौर पर हिचकोले खाते हुए गाड़ियाँ निकल रही हैं और देखिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, कितनी परेशानी है आपने? ये तो करीब चल ही रहा है 4-5 दिनों से, और क्या करें, परेशानी तो झेलनी ही पड़ेगी, काम थोड़ी ना रोक सकते हैं। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ तक हम घुटनों तक इस सड़क के जो गड्ढे हैं उनके बीच में खड़े हैं। अभी नगर निगम के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुंचे नहीं, यही वजह लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करण बारिश के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। तो ग्वालियर की 3 तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे और सड़कों का हाल भी आपको बताएंगे। और हैरानी की बात यह है कि ये पहली बारिश के बाद की सड़कें हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जो सामने आई है ग्वालियर से, और दूसरी तस्वीर भी ग्वालियर की है। तीनों तस्वीरें ग्वालियर से ही हैं। पहले महल रोड की हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी और अब बस स्टैंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब ये 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, और बात खास ये भी है शुभांगी, क्या सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है? क्योंकि तस्वीरें हमको दिख रही है कि कहीं सड़क तो नज़र ही नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि गड्ढों के बीच में कहीं थोड़ी सी सड़क है जिस पर से लोग गुजर रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए, भ्रष्टाचार की पोल खोलती ये सड़कें हैं।